महाशिवरात्रि व्रत कथा। शंकर भगवान पार्वती जी की जय। प्राचीन समय में एक नरसंस बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शावक नहीं मिला तो शुदाकुल एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेलपत्रों को तोड़ता हुआ शिवलिंग आच्छादित कर दिया। दिन भर के भूख से व्याकुल उस बहेलिया का एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी उधर से निकली। झिझकती हुई डरती हुई हिरणी दीन वाणी से बोली, हे व्याघ्रराज, मैं अभी गर्भ से हूँ, प्रसव बेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। प्रजनन क्रिया के बाद मैं शीघ्र आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी देर के व्यतीत होने के बाद में एक दूसरी मृगी उसी स्थान पर आई। पुनः बहेलिये के निशाना साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त हुई हूँ, इसलिए मुझे पति के पास जाने दीजिए। मारिए नहीं, मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि को तटीय बेला में एक तीसरी हिरणी छोटे छोटे बच्चों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिया ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरणी कातर स्वर में बोली, हे व्याघ्रराज, मैं इन बच्चों को हिरण के संरक्षण में कराऊं, बच्चों को छोड़ आऊं, इनके पिता तो तुम मुझे मार डालना। बहेलिया ने दीन वचनी से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातः काल के समय एक साथ 3 मार्शल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आए। बहेलिया पुनः अपने स्वभाव अनुसार सरसंधान करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याघ से प्रार्थना करने लगे, हे व्याघ्रराज, मुझसे पूर्व आने वाली तीनों हिरणियों को तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा अगर ये तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हो तो मुझे मिलकर आने पर मारना। मैं ही उनका सहचर, उनका पति हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती रात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरने व चढ़ाने के कारण बहेलिया में आंतरिक सुचिता आ गई। उनका मन निर्दया से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार को लौटने पर भी नहीं मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि यह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरनियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिया के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उसके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याघ्रराज अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों से आंसू झलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों के पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्गलोक से देवताओं ने व्याघ्रराज की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। महाशिवरात्रि व्रत कथा।